हेलो व्यूअर्स, स्पीडी टेक में एक बार आपका फिर स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आज जो अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स एंड एक्सियम्स। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि हम लोग ट्रायंगल्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। ट्रायंगल्स के ऊपर हम लोग पूरा बेसिक लेवल से डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग ने लास्ट वीडियोस तक आपके जो ट्रायंगल्स के मीडियंस होते हैं, अल्टीट्यूड्स होते हैं, एंगल बाइसेक्टर एंड साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को हम लोग ने भली भांति समझा है और उसको बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट किया था। तो होपफुली आप लोगों ने उन वीडियोस को देखा होगा, और अगर जिन लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो वो उन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिए, जिससे कि आपके बेसिक्स क्लियर हो जाए। क्योंकि अब जो हम लोग के टॉपिक्स स्टार्ट होंगे इसके बाद, आज के इस ट्यूटोरियल के बाद, वो हम लोग की थ्योरम से स्टार्ट होंगी, और जितने भी हम लोग ने पीछे के फैक्ट पढ़े हैं वो सारे इम्प्लीमेंट्स होंगे इन थ्योरम्स में। तो आप लोग को उन टॉपिक्स को देखना जरूर चाहिए, और जो भी पॉइंट्स बताए गए उनको मेमोराइज करना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए आप लोग उन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए बात करते हैं हम लोग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की। तो व्हाट इज़ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स? ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को समझने से पहले आप लोग को ये समझना जरूरी होगा कि व्हाट इज़ कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है? तो आइए हम लोग कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। टू ऑब्जेक्ट आर कॉन्ग्रुएंट if the measurement of shape and size of one object are equal to the measurement of shape and size of the other objects। सिंपल भाषा में है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं वो कब कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे? जब वो एक ऑब्जेक्ट को अगर हम दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर प्लेस करते हैं तो वो क्या करेगा, दूसरे ऑब्जेक्ट को पूरा ओवरलैप कर लेगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग कुछ विजुलाइज करते हैं कुछ एग्जांपल्स को। ये हमने दो ट्रायंगल्स को फ्रेम किया। अब ये आपको एज ए विजुअली दिख रहा होगा कि दे आर कॉन्ग्रुएंट्स, दो मतलब कि एकदम सेम शेप एंड साइज के हैं। अब ये आपको डिसाइड कैसे करेंगे? तो आपके लिए एक सबसे पहले जनरल वे है कि आप एक ट्रायंगल्स को दूसरे ट्रायंगल्स के ऊपर प्लेस करिए। अगर पहला ट्रायंगल्स क्या होता है, पूरा ओवरलैप हो जाता है दूसरे ट्रायंगल्स के द्वारा, सेकंड ट्रायंगल्स के द्वारा, तो ये क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट्स होगा। आइए चेक करते हैं। तो ये मैंने प्लेस करना चालू किया और ये मैंने प्लेस कर दिया। देखिए आपके साइड्स जो है, दो साइड्स तो मेल खा गई, और मेल नहीं खाई, साइड्स दोनों बड़ी हैं और एक साइड एकदम आउटसाइड है, तो ये ट्रायंगल्स क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट्स नहीं होगा। चलिए आइए हम लोग इसको एक विजुलाइज और करते हैं। ये हमने दो ट्रायंगल्स ड्रॉ किए। सेम कंडीशन हम वही अप्लाई करेंगे जो हमने प्रीवियस की है, यानी कि एक जो आपका ऑब्जेक्ट है दूसरा उस पर दूसरे ऑब्जेक्ट को प्लेस करने की कोशिश करेंगे। अगर वो दूसरा ऑब्जेक्ट पहले वाले ऑब्जेक्ट को ओवरलैप कर लेता है, यानी कि पीछे वाला ऑब्जेक्ट आपको नहीं दिखना चाहिए, पूरा एच साइड उस पूरा कवर हो जाए, तो वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट्स होगा। तो ये रहा हमारा, ये देखिए ये जो सेकंड डॉटेड सर्कल था, ये क्या हुआ, उसने जो ब्लू सर्कल था उसको पूरा कवर कर लिया है। तो ये जो सर्कल है ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल है। आपको कुछ क्लियर हुआ होगा। हम लोग एक ट्रायंगल्स का और एग्जांपल लेते हैं। ये दो ट्रायंगल फ्रेम किए, सेम अप्लाई वही हम लोग प्रीवियस वाला करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, ये हमने ओवरलैप करने की कोशिश करी, और देखिए ये फर्स्ट ट्रायंगल था सेकेंड ट्रायंगल के द्वारा पूरा कवर कर लिया गया है। तो ये जो थर्ड पोजिशन है, थर्ड पोजिशन इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, और कॉन्ग्रुएंसी भी आपको समझ में आ गई होगी। जो दो ऑब्जेक्ट हैं, अगर एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर प्लेस करते हैं और वो ऑब्जेक्ट दूसरे पहले वाले ऑब्जेक्ट को क्या करता है, कवर कर लेता है, तो पूरी तरह कवर कर लेता है, तो वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। देखिए कवर भी दो स्टाइल से होता है, दो तरीके से होता है। एक तो अगर वो पहला वाला जो होगा उसकी जो डायमीटर, उसका जो एरिया होगा वो पहले वाले से बड़ा होगा, तो वो तो पूरा कवर कर लेगा, बिल्कुल दिखने की पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन कंडीशन यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट की ये है कि वो इक्वली हो, यानी कि अगर हम साइड से देखेंगे तो उनकी एच क्या होंगी, बराबर होंगी, बराबर आपको लाइन से एकदम सेट दिख रही होंगी। आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ। आप 10 रुपये का कॉइन लीजिए, एक ही ईयर का बना हुआ, ठीक है, एक ही साल का जो कॉइन होता है, आप उनको लीजिएगा और उस दो कॉइन को आप ऐसे रखिए, तो आप देखिएगा कि ऊपर जो आप वर्टिकली देखेंगे तो वो क्या होगा, आपको नीचे वाला कॉइन बिल्कुल नहीं दिखेगा, यानी कि उसने क्या किया, उसको दूसरे कॉइन ने पहले कॉइन को क्या किया, ओवरलैप कर लिया, नंबर एक बार। दूसरा अगर उसको साइड से देखेंगे तो उनकी जो एच होंगी वो आपस में मिली होंगी, यानी कि इक्वल होंगी।
तो वो कंडीशन आएगी आपकी कॉन्ग्रेंट्स की। तो आपको ये चीज़ एकदम क्लियर हो गई होगी कि व्हाट इज़ कॉन्ग्रेंसी और कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं। यहाँ तक आप हम लोग समझ गए हैं। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके कुछ रूल्स डिफाइन किए गए हैं कि ऐसे तो हम लोगों ने जस्ट विजुलाइज कर लिया कि ये कॉन्ग्रेंट है, ये कॉन्ग्रेंट है, इसके लेकिन कुछ रूल्स निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, वो अगर रूल्स फॉलो होते हैं, अगर वो रूल्स जो कंडीशंस हैं वो उन रूल्स की अगर वो अप्लाई होती हैं और वो अगर इक्वल होती हैं सारी, ठीक है, तो वो जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट्स होंगे। मैं अभी ट्रायंगल्स नहीं लेके चल रहा हूँ, मैं ऑब्जेक्ट लेकर बात कर रहा हूँ। तो ऑब्जेक्ट लेकर जब मैं बात करूँगा तो आप समझ लीजिएगा कि ट्रायंगल होगा या सर्किल होगा या रेक्टेंगल होगा या स्क्वायर होगा, कुछ भी हो सकता है। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए सबसे पहले इसका ये हमने हटाया और ये आपके कुछ रूल हैं ट्रायंगल से संबंधित। ठीक है, इन रूल्स को आपको ओवरऑल इस ट्यूटोरियल में पढ़ना है और इसको अपना अच्छी तरह से मेमोराइज़ करना है। मेमोराइज़ करने पर जोर भी ना दीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा, बाय ग्राफिकली बताऊंगा, बाय डायग्राम खींच के बताऊंगा, एक एक पॉइंट बताऊंगा और जो इससे अदर पॉइंट है उसको भी समझाने की कोशिश करूंगा। आप और हिंदी और इंग्लिश दोनों वे में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। बायलिंगुअल क्लास रहेगी जिससे दोनों मीडियम वालों को कोई दिक्कत ना हो। तो ये 4 रूल्स हैं। इन 4 रूल्स के बेस पर अगर आप किसी 2 ट्रायंगल्स को अगर उनकी कॉन्ग्रेंसी चेक करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल अच्छी तरह से उनको चेक कर सकते हैं। तो आपके SAS सबसे पहला है SAS कॉन्ग्रेंस रूल, यानी कि SAS का मीन्स हो गया साइड, एंगल, साइड। पहला S हो गया साइड, बीच में A हो गया यानी एंगल, देन हो गया साइड। दूसरा हो गया ASA यानी कि एंगल, साइड, एंगल। तीसरा हो गया SSS यानी कि तीनों साइड हो गई। और चौथा हो गया RHS, राइट एंगल, हाइपोटेनस, साइड। बस ये 4 रूल है। एक रूल और आता है और इसमें कुछ फैक्ट और आते हैं, उनको हम जब जैसे जैसे हम रूल्स पढ़ते जाएंगे आपको बताते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक चीज़ और मैं बता दूं, यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, पहले ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ और फिर आपको 2 चीज़ें जो एकदम बेसिक हैं उनको बताने की कोशिश करता हूँ। आप लोग उनको समझने की कोशिश करिएगा। मैंने क्या किया, ये एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, ये कि मैंने ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। ठीक, इसी तरह मैंने क्या किया, एक दूसरा ट्रायंगल को ड्रॉ किया। हमें ये नहीं मालूम है कि ये कॉन्ग्रेंट है कि नहीं है। मैंने इसको नामकरण किया AB और C हो जाएगा और ये हो जाएगा D, ये हो जाएगा E और ये F। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक ट्रायंगल्स में कितने पॉइंट होते हैं। आपको ये अच्छी तरह पता होना चाहिए एक ट्रायंगल्स में कितने पॉइंट होते हैं। तो आपको ये पता है कि एक ट्रायंगल्स में कितनी साइड होती है, 3 साइड होती हैं। ठीक है, और एक ट्रायंगल्स में 3 एंगल्स होते हैं, तो कितने पॉइंट हो गए, 6 पॉइंट हो गए। अगर मैं कहूँ, आप समझने की कोशिश करिएगा, इसके 6 पॉइंट यानी कि तीनों साइड और तीनों एंगल, इसके 6 पॉइंट तीनों साइड, इसमें भी वही पॉइंट होंगे, तीनों साइड्स और तीनों एंगल सेम है। तो क्या ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट्स होंगे कि नहीं होंगे? आपका आंसर होगा बिल्कुल, ये तीनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। यानी कि आपको सबसे पहले पता चल गया कि एक ट्रायंगल्स में आपके 6 पॉइंट होते हैं। अगर वो 6 पॉइंट दूसरे ट्रायंगल के 6 पॉइंट से इक्वल होंगे, यानी कि उनकी मेजरमेंट्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, तो वो ट्रायंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट्स होंगे। तो एक अगर आप बात कर लो 5 की, तो क्या 5 अगर कोई भी 5 पॉइंट इक्वल होंगे तो उसके क्या होंगे, दूसरे ट्रायंगल्स के 5 पॉइंट अगर इक्वल होंगे, दोनों ट्रायंगल्स के 5 पॉइंट इक्वल होंगे। 5 पॉइंट्स का मतलब आप समझ लीजिएगा कि साइड्स और एंगल, यानी कि दो एंगल 3 साइड्स हो सकते हैं या 3 एंगल्स 2 साइड्स हो सकती हैं। तो 5 पॉइंट अगर इक्वल होंगे, क्या वो कंडीशन होगी आपकी कॉन्ग्रेंट्स की? जी बिल्कुल होगी। मैं आपसे कहता हूँ 4 पॉइंट, इस कंडीशन में अगर कोई भी 4 पॉइंट्स होंगे उसके करस्पॉन्डेंट पॉइंट्स के इक्वल होंगे तो क्या वो कंडीशंस होगी? जी बिल्कुल होगी। आपका आंसर क्या होगा? बिल्कुल होगा। अगर मैं 3 कहूँ तो सेम कंडीशन 3 में भी होगी, ये सब क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब 2 पॉइंट ध्यान रखिएगा, एक तो मैक्सिमम 6 पॉइंट हो सकते हैं वो कॉन्ग्रेंट होंगे, और मिनिमम कितने पॉइंट होने चाहिए, मिनिमम 3 पॉइंट होने चाहिए, तभी वो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स कहलाएंगे। तो आपको आंसर मिल गया होगा कि मैक्सिमम 6 पॉइंट्स मैच करने चाहिए और मिनिमम 3 पॉइंट्स मैच करने चाहिए। तो आपको आंसर मिल गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया।
अब हम चलिए दूसरा पॉइंट आपको यहीं पर क्लियर करते हैं। ये आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं, मैं कहूँ इनको आपको इनकी जो साइड्स हैं, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। तो इनकी जो साइड्स हैं आपकी ए बी, ये हो गई आपकी ए बी की जो मेजरमेंट्स होगी, जो लेंथ होगी, वो इक्वल टू डी ई होगी। समझने की कोशिश करिएगा, बहुत बेसिक से समझा रहा हूँ। आपकी जो दूसरी साइड है बी सी, ये बी सी है, वो आपकी जो दूसरा ट्राइंगल है उसकी ई एफ, जो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड है ई एफ, उसके इक्वल होगी। तीसरी साइड जो है वो आपकी ए सी है, तो आपने नोट डाउन किया ए सी, वो आपकी जो दूसरा ट्राइंगल है उसकी डी एफ के इक्वल होगी। ये एक कंडीशन आपके सामने आई। अभी हमने क्या किया, पहले 6 पॉइंट इक्वल कर दिए थे। आपको मैंने बताया कि पहले मैंने 6 पॉइंट इक्वल कर दिए, तो वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हुए। और कॉन्ग्रुएंट का जो आपका सिंबल होता है वो क्या होता है, इस टाइप से होता है, ठीक है। तो आपको अगर कॉन्ग्रुएंसी लिखनी होगी तो क्या लिखेंगे, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है डी ई, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है डी ई एफ के, ठीक है। तो ये 6 लाइन पे भी हो गया था, 5 लाइन पे भी हो गया था, 4 लाइन पे भी होगा, तो मिनिमम 3 पॉइंट्स तो होना ही चाहिए। अब मैंने एक कंडीशन डाली है कि केवल 3 साइड है, 3 साइड, एक ट्राइंगल की 3 साइड दूसरे ट्राइंगल की 3 साइड्स के इक्वल हैं मेजरमेंट्स में, उनकी लेंथ में, तो क्या वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा जी, बिल्कुल। अगर मतलब कि साइड जो है इक्वल टू साइड है, ठीक है, 3 साइड इक्वल टू 3 साइड है, इसको आप अपने दिमाग में सेट करते चलिएगा। 3 साइड इक्वल टू 3 साइड है, तो वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये आप इसका थर्ड कॉन्ग्रुएंट रूल देख सकते हैं, S लिखा हुआ है, S। इसको अभी हम लोग बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से देखेंगे थ्योरम के साथ। अभी हम लोग एज ए ओवरव्यू इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो आपको ये एक पॉइंट क्लियर हो गया। अब मैं एक दूसरा पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि आपको ये तो समझ में आ गया कि तीनों साइड्स अगर इक्वल हैं दूसरी ट्रायंगल की तीनों साइड से, तो वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब हम बात करेंगे एंगल्स की। अगर एंगल ए यानी कि दिस वन इक्वल टू एंगल डी, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, दिस वन, ठीक। एंगल बी, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, एंगल ई, यानी कि दिस इक्वल टू दिस। और एंगल सी, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, एंगल एफ। तो एंगल एफ ये हो गया और एंगल सी आपका ये हो गया। अगर अब मैंने कंडीशन डाली कि क्या ये तीनों एंगल्स इक्वल हैं, समझिएगा बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये तीनों एंगल इक्वल हैं एक दूसरे, मतलब एक ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स दूसरे ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो भी होंगे उनके अगर इक्वल हैं, तो क्या वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट्स होंगे। आप लोग सोच के देखिए, मैं आपको बताता हूँ, वो कॉन्ग्रुएंट्स नहीं होंगे, वो कॉन्ग्रुएंट्स नहीं होंगे। तो आपको 3 एंगल्स की कंडीशन समझ में आई। 3 अभी मैं आपको बताता भी हूँ, समझाता भी हूँ क्या है ये। 3 एंगल्स इक्वल टू 3 एंगल्स होंगे, आप लोग समझ जाइएगा, मैं लिख रहा हूँ 3 एंगल्स इक्वल टू 3 एंगल्स की कंडीशन होगी, तो वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। ये आपको समझ में आ गया, 2 कॉन्ग्रुएंट हो गए और तीसरा कॉन्ग्रुएंट नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ, आप इसको समझने की अच्छी तरह से कोशिश करिएगा। देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, आप देखिएगा। मैं क्या करता हूँ, मैं एक यहाँ पर ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ छोटा सा। मैंने ये ट्राइंगल ड्रॉ किया, ये बेस था, ठीक है, ये आपका बेस था, ये लेट कर लीजिए 5 सेंटीमीटर का था। ये आपका एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, इसकी 2 लेंथ हो गई, ये ट्राइंगल आपका फ्रेम हो गया, ठीक है। मैं ये मान के चलता हूँ, ये 60 डिग्री है, ये आपका 40 डिग्री है, ठीक है, और ये आपका एंगल जो है वो 80 डिग्री होगा, ठीक। अच्छा एक चीज़ देखिएगा, क्या अगर मैं बेस यही रखता हूँ, मैं चेंज भी कर सकता हूँ, क्या मैं बेस यही रखता हूँ और ये लेंथ अगर 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये अगर लेंथ 7 सेंटीमीटर है और इस लेंथ को मैं क्या कर दूँ, बढ़ा दूँ 8 सेंटीमीटर कर दूँ, और फिर इसको मैं इसको भी कुछ बढ़ा दूँगा, इसको भी कर दूँगा। तो आप एक चीज़ बताइए, ये जैसे ही मैंने लेंथ बढ़ाई और जब जैसी लेंथ बढ़ाएंगे तो ये
अभी यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, क्या ये ऐसे लेंथ से नहीं जुड़ेगा जाके जैसे मैं बढ़ाऊँगा? तो जैसे मैं बढ़ाऊँगा तो ये एंगल क्या हुआ, ये बढ़ गया ना। जब ये बढ़ गया तो और हम आपको कंडीशन ऐसी दे दे कि आपको ये दूसरा ट्रायंगल भी 40 डिग्री का बता दे, 60 डिग्री का बता दे और 80 डिग्री का बता दे, और इसकी लेंथ आपको 8 शो कर रहा हो, तो मैं आपसे क्या कहूँगा, ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है? क्या है? आपका आंसर होगा कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो आपको ये पता गया 3 साइड इक्वल हो जाएंगी तो कॉन्ग्रुएंट होगा, बट अगर 3 एंगल इक्वल होंगे, केवल 3 एंगल इक्वल होंगे तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। वो किस कंडीशन में एक कॉन्ग्रुएंट होगा? कम से कम उसमें कोई एक लेंथ जो होनी चाहिए वो आपकी इक्वल होनी चाहिए। कोई एक लेंथ क्या होगी, आपकी इक्वल होनी चाहिए। अभी ये 5 थी, मैंने यहाँ 5 ली है, मैं इसको कुछ और 6 भी कर सकता था, लेकिन उसमें एक साइड जो होनी चाहिए, एक साइड लेंथ मतलब एक साइड जो होगी वो इक्वल होनी चाहिए। मैंने आपको क्या बताया था कि 4th पार्ट तक आपके कंडीशन एकदम आप आँख मूंद कर उसको कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो। तो 3 एंगल्स तो दिख ही रहे हैं, बट एक साइड आपको ज़रूरी है, कोई भी साइड हो सकती है। तो उस कंडीशन में वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो होपफुली मैं यहाँ आशा कर सकता हूँ कि आपको ये चीज़ एकदम क्लियर हो गई होगी अच्छी तरह। आप जब इसको एक बार बुक से फॉलो करेंगे, बुक से पढ़ेंगे, तो आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। आप जो भी लैंग्वेज है बुक से पढ़िए, अपने अकॉर्डिंग बनाइए और अपने अकॉर्डिंग अपनी नोटबुक में उसको नोट करिए। वो सबसे अच्छा समझने का तरीका और सबसे अच्छा पढ़ने का तरीका होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक चीज़, अब मैं एंगल से एक रिलेटेड दूसरी और बात बताता हूँ। ये आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। मैं एंगल से रिलेटेड एक और बात बताता हूँ। क्या मैं आपको इस रूल के बारे में बताता हूँ, ए एस में नहीं, मैं आपको बताता हूँ ए एस, इसमें नोट डाउन नहीं है, मैं इसके बारे में बताता हूँ। अभी क्या था, मैंने 3 एंगल आपको बता दिए थे। अब एक चीज़ बताइए, क्या ये 2 एंगल हैं, ये 2 ट्रायंगल हैं, ठीक है, ये 2 ट्रायंगल हैं, इसमें ये 2 एंगल अगर इक्वल हो, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल, तो ये 2 एंगल अगर इक्वल होंगे, ठीक, और उसमें कोई एक साइड, चाहे ये हो सकती है चाहे कुछ भी हो सकती है, कोई एक साइड, लेकिन उसके अंतर्गत नहीं, उसकी इंक्लूडिंग साइड नहीं। इंक्लूडिंग साइड कौन सी, ये वाली, इस साइड को नहीं मानेंगे। ठीक है, इन दोनों साइड में कोई भी हो सकती है, ये साइड हो सकती है, ये साइड हो सकती है। अगर ये इस कंडीशन में आ जाए कि ये 2 ट्रायंगल है, मान लीजिए ए है और ये बी है और ये आपकी एक्स वाई, मैं आपको इसको दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा डायग्राम इसी में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये लीजिए, मैंने एक डायग्राम बनाया, अच्छी तरह समझिएगा। जब तक अच्छी तरह नहीं समझ में आएगा तब तक आपका भला नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो मैं सबसे पहले अच्छी तरह से डायग्राम को ही ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मैंने डायग्राम ड्रॉ करी, ठीक है। इनको सबसे पहले मैं नॉमिनेट कर देता हूँ, ए बी एंड सी डी ई और ये हो गया एफ। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था कि जो आपका ट्रायंगल वो होगा ट्रायंगल, उसके 2 एंगल इक्वल होने चाहिए, यानी कि एंगल बी और एंगल सी। तो ये हो गया आपका एंगल बी इक्वल टू उसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, एंगल ई होगा। ऐसे ही आपका एंगल सी जो होगा उसका करस्पॉन्डिंग एंगल होगा एंगल एफ होगा। ठीक है, अब हम कोई भी 2 साइड ले सकते हैं। हम क्या ले सकते हैं, ए बी ले सकते हैं, ए बी इक्वल टू डी ई कर लेंगे, और या हम क्या करेंगे, ए सी इक्वल टू डी एफ कर लें। कोई भी 2 साइड करेंगे, बट हम लोग बी सी उसका बेस नहीं करेंगे, ये वाली साइड नहीं लेंगे, बी सी और ई एफ नहीं लेंगे, यानी कि ये इंक्लूडिंग साइड आ जाएंगी एंगल्स की। तो कहने का मतलब हो गया 2 एंगल और उनके साथ की संगत भुजा। हिंदी में क्या कहेंगे, दो एंगल और उनके साथ की संगत भुजा। तो ये 2 एंगल हो गए आपके, और उनके साथ की संगत भुजा क्या होगी, एक तो ये हो गई, एक तो ये हो गई, और ये वाली साइड जो होगी वो इंक्लूडिंग हो गई। ठीक है, एक्सक्लूडिंग साइड्स, हिंदी इंग्लिश में क्या कहेंगे, एक्सक्लूडिंग साइड या एडजेसेंट साइड। तो 2 एंगल और उनके साथ की संगत भुजा, अगर यही कंडीशन दूसरे ट्रायंगल्स के इक्वल है, यानी कि एक ट्रायंगल्स की 2 एंगल्स और उनकी संगत भुजा दूसरे ट्रायंगल की 1 एंगल और उनकी संगत भुजा के इक्वल है, करस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल है, तो वो कंडीशन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की होगी कि नहीं होगी। तो आपको यहाँ पर बताना है
जी हाँ, बिल्कुल होगी। तो अभी मैंने आपको समझाया, अगर 3 एंगल्स मैच खाते हैं, 3 एंगल मैच होते हैं दूसरे ट्रायंगल से, तो वो कंडीशन में नहीं होंगे। उसके साथ एक साइड की हमें ज़रूरत पड़ेगी, कोई भी साइड हो सकती है। इसी तरह मैंने आपको बताया कि 2 ट्रायंगल्स हैं, उनके साथ उसके कोई एडजेस्टेंट साइड है या कोई उसके साथ की साइड है, नॉट इंक्लूडिंग साइड, अगर वो कंडीशन आती है तो वहाँ पर ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट्स होंगे। दोस्तों, होपफुली जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको वो चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो हम लोग यहाँ से अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे हम लोग क्या पढ़ना है। चलिए हम लोग देखते हैं एक्सियम। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एक्सियम क्या होती है, व्हाट इज़ एक्सियम। तो मैंने जब लाइन्स एंड एंगल्स अपना टॉपिक्स पढ़ाया था, लेसन पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एक्सियम क्या होती है। एक्सियम होती है, मैं अपनी भाषा में एक जनरल वे में बता रहा हूँ कि एक्सियम इज ए एक्सेप्टेड ट्रुथ स्टेटमेंट, यानी ऐसा स्टेटमेंट जिसको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है और ऑलरेडी इसको प्रूफ माना गया है कि ये ऐसी होती है, इसको प्रूव करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। तो डैट इज़ कॉल्ड एक्सियम। आप लोग बस अब इतना समझ लीजिए आगे बढ़ने के लिए। अगर आप लोग ने उस लाइन एंगल्स को नहीं देखा है तो आप लोग उन वीडियोस को ज़रूर वॉच करिए, जिससे कि आपके एकदम बेसिक्स जो ज्योमेट्री के हैं वो क्लियर हो जाए। बहुत बेसिक लेवल से हम लोगों ने उसको डिस्कस किया है। चलिए, तो एक्सियम, सबसे पहले हम लोग एक्सियम देखते हैं कि ट्रायंगल्स की एक्सियम क्या है। तो जो अपना एसएस रूल है, साइड एंगल साइड, डैट इज़ एक्सियम। इसको कोई भी किसी भी तरह से प्रूफ नहीं किया जा सकता, इसको प्रूफ माना गया है, ठीक है। और इसके बेस पर हम लोग बहुत सारी थ्योरम को आगे प्रूव करने वाले हैं, तो इसको ध्यान से आप समझिएगा। तो साइड एंगल साइड आपको समझने में कैसे समझेंगे, इसको मैंने हिंदी में बता दिया है। आप लोग देखिए, इस साइड से इसको साइड, इससे इसको, और साइड, साइड एंगल साइड, ये रूल होता है, एक्सियम होती है। इसके बेस पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले समझने के लिए 2 ट्रायंगल्स को फ्रेम करेंगे, ठीक है। तो हमने ये 2 ट्रायंगल्स फ्रेम कर लिए, इनका फटाफट नामकरण करते हैं, ए बी एंड सी डी ई, और ये आ गया एफ, ठीक है। तो सबसे पहले कह रहा है साइड, कह रहा है 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं इफ़ टू साइड, यानी कि कोई भी साइड हो सकती है, ए भी हो सकती है, बी सी भी हो सकती है, और डी ई भी हो सकती है। तो आप लिख लीजिए, ए बी भी हो सकती है, बी सी भी हो सकती है, और ए सी भी हो सकती है, ठीक है। वो क्या हो सकती है, ए बी की जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो आपको क्या दिख रही है, डी ई, दिस वन, ठीक है। ऐसे ही बी सी की जो साइड है वो क्या दिख रही है आपकी, ई एफ, और जो आपकी AC की साइड है वो क्या दिख रही है आपकी, D और F। ये 3 साइड हैं, ठीक है। इन 3 साइड में कोई भी आप साइड ले लीजिए। तो दो को कह रहा है इफ़ 2 साइड, यानी कि हमने मान लीजिए ये वाली दोनों साइड ले ली, AB एंड BC, दिस वन और दिस वन ले ली, तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, ये वाली हो गई, ठीक है। एंड द इंक्लूडेड एंगल, अब इंक्लूडेड एंगल क्या होता है भाई, जब ये 2 साइड हमने ले ली तो इसके अंदर का जो एंगल होगा डेट इज़ कॉल्ड इंक्लूडेड एंगल। तो ये आपका एंगल जो बी है वो क्या होगा, इंक्लूडेड एंगल होगा। एंगल बी, अगर हम ये 2 साइड लेते हैं तो इसका इंक्लूडेड एंगल क्या होगा, एंगल बी। उसकी करस्पॉन्डेंट जो एंगल होगा वो क्या होगा, एंगल ई। ये अगर कंडीशन है, आप समझ गए, ये साइड और ये एंगल, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, आपकी, अगर हम लोग इन साइडों को लेके चल रहे हैं, ए बी इक्वल टू डी ई, ठीक। फिर एंगल उठाएंगे हम लोग, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। फिर हम लोग नेक्स्ट साइड उठाएंगे, बी सी इक्वल टू ई एफ। तो ये हो गया साइड एंगल साइड। अगर ये कंडीशन लग जाती है यहाँ पर इन दोनों ट्रायंगल्स में, तो वो क्या होगा, वो दोनों ट्रायंगल्स, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट्स होंगे। यानी कि कहने का हो गया कि अगर ये आपकी साइड जो है, ये साइड जो है 5 है, एंगल आपका 40 डिग्री का है, और ये 6 सेंटीमीटर की है, तो आपका जब आप कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करोगे तो 5 ये भी होनी चाहिए, एंगल 40 डिग्री का होना चाहिए, और 6 बेस होना चाहिए। तो ये इस कंडीशन में ये क्या होगा,
ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब आपको एक टर्मिनोलॉजी बताते हैं, CPCT, ठीक है, CPCT। तो इसका मतलब, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। जब आपने ये प्रूफ कर दिया, ये प्रूफ कर दिया, ये प्रूफ कर दिया, तो ये जो आपकी AC लाइन है, ये वाली लाइन, इसकी जो करस्पॉन्डिंग लाइन है वो क्या होगी, DF होगी ना। तो ये करस्पॉन्डिंग पार्ट हो गया, ये क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग पार्ट हो गया, AC एंड DF। और एंगल C और एंगल F, ये क्या हो गया, रेस्ट जो पार्ट बचे वो करस्पॉन्डिंग पार्ट हो गए, वो भी क्या होंगे, वो भी इक्वल होंगे। अगर कोई भी तीन चीज़ें आप इक्वल कर देते हैं तो उसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो भी जो होंगे वो क्या होंगे, वो इक्वल्स होंगे। एंगल A भी आपका करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल D के। तो ये तीनों चीज़ें होगी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो हम लोग को ये CPCT बहुत जगह यूज़ करना पड़ेगा। तो होपफुली आप लोग ये चीज़ें एकदम समझ गए होंगे। दोस्तों, हम लोग ने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स को एकदम बेस लेवल से समझा, एक एक टर्मिनोलॉजी के बारे में समझा, एक एक पॉइंट्स को हम लोग ने ग्राफिकली विजुलाइज करके देखा, उसके बारे में समझा। अब आपको करना क्या है, अगर आपको इसमें अच्छी तरह और पकड़ बनानी है तो आप लोग 2 से 3 बार इस वीडियो को आप रिवाइंड करके देखिए। अपनी बुक अपने पास रख लीजिए और बुक से भी जो चीज़ मैंने बताई उसको पढ़ते जाइए। आप एक बार अगर बुक पढ़ लेंगे और 2-3 बार इस वीडियो देख लेंगे तो आप ये समझ लीजिए अपने मन में भी आप क्वेश्चन आप अपने पुट करेंगे तो आपको वो चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आपको चीज़ें क्लियर हो गई हो, समझ में आ रही हो, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसके आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। अब जब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेंगे वो लेंगे थ्योरम 7.1। तब तक आप लोग इसको बहुत अच्छी तरह समझिए। जो पीछे आपने अगर वीडियो नहीं देखे उनको भी समझिए और हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट टॉपिक में, थ्योरम 7.1। तब तक के लिए गुड बाय।